हेलो एवरीवन। तो आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं अपनी 16 सितंबर शिफ्ट वन को। तो आज हम देखने वाले हैं 16 सितंबर शिफ्ट वन में हमारे मैथ्स के सॉल्यूशंस को विद इजी अप्रोच। तो अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार जरूर जाकर उनको देख ले। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ है उसमें हमसे बोल रहा है एक बैग कंटेन्स 10 रुपीज। एक सेकेंड, ये सेकंड क्वेश्चन भी खोल दिया मैंने। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि पी क्यू का रेशियो हमें दिया हुआ है, क्यू आर का दिया हुआ है, आर एस भी दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है पी क्यू आर एस के बारे में। तो हमें पी क्यू आर और एस हमें चार दिए हुए हैं, इनका हमें रेशियो पता करना है। तो पी और क्यू में क्या रेशियो है? पी और क्यू का जो रेशियो वो है 6 और 11 का। क्यू और आर में जो रेशियो है 5 और 4 का। और आर और एस में जो रेशियो है वो है 9:7 का। ये जो ब्लैंक स्पेसेस आई हैं किसी भी जगह पे दो हैं कहीं एक है, इनको मैंने आपको बता रखा है। जो उसके पास में लेफ्ट राइट में वैल्यूज हम उनको वो पुट कर देते हैं। यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 9 और यहाँ 9। अब आप इनका बस मल्टीप्लीकेशन कर दो आपस में, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 और 30 × 9 270। उसके बाद ये हो जाएगा 9×5 = 45, 45 × 11 यानी कि 5, 4, 9 और 4 495। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9×4 = 36, 36 × 11 यानी कि 6396। और इसी तरीके से 728, 28 का 8, 8 × 10 3। यानी कि जो हमारा रेशियो आ रहा है पी क्यू आर एस का 270, 495, 396, 308। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि अ बैग कंटेन्स ₹10, 5 एंड 2 रुपीज कॉइन है उस एक बैग में। और जो किस रेशियो में हमें दिए हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं 1, 2, 3 के रेशियो में। हमारे पास 10 के, 5 के और 2 रुपए के कोई सिक्के हैं, 10, 5 और 2 रुपीज के। ठीक है, और हमें ये कितने रेशियो में दिए हुए हैं? 1, 2 और 3। इनको हम एक्स मान लेते हैं, 1x, 2x और 3x, क्योंकि ये हमें रेशियो में दिए हुए थे। अब देखो, अगर 10 रुपए का आपके पास 1x सिक्के हैं तो आपके पास टोटल 10x रुपीज है। उसी तरीके से अगर आपके 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो वो भी आपके पास 10x होंगे। और इस तरीके से यहाँ पे होंगे आपके 6x। तो टोटल आपके पास कितने अमाउंट हो रहा है? 10, 10, 10 और 6, यानी कि आपके पास टोटल जो अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 26x। और इसी टोटल अमाउंट को हमें दिया हुआ है 390, यानी कि ये 26x की हमारी 390 की वैल्यू है। तो हम यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी 390, 26, 13 तिया 30, 13 दूनी यानी कि 15। हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आई है कितनी? 15। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे उन वैल्यूज़ को, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना हो जाए, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे तो नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे पुट होगा। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे कि ये रेशियो दिया हुआ था हमारा, तो क्या रेशियो था? x, 2x और 3x, ये हमारे पास रेशियो था। तो x के हो गए 15, 2x के हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा हमारा 45। यानी कि 10, 5 और 2 के हमारे जो सिक्के हैं वो कितने कितने हैं? 10 के हमारे पास 15 सिक्के हैं, कहाँ पे दिए हुए हैं? 15 कॉइन्स ऑफ ₹10, 30 कॉइन ऑफ रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। 15 सिक्के 10 रुपए के, 30 सिक्के 5 रुपए के, 45 सिक्के हमारे पास 2 रुपए के, जो कि हमारे पास आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास तीनों का आ चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ टैंक होल्ड्स इतना लीटर वाटर, उसमें से अगर 2.375 लीटर्स आर ड्रेन ट्वाइस, दो बार निकाला जाता है तो कितना वाटर रिमेन करता है? देखो, अगर हमारे पास 5 3/4 दिया हुआ है, यानी कि 5 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.375। तो 0.375 किसको लिख सकते हैं? 3/4 को। तो ये हो जाएगा, एक सेकंड, 0.75 लिखते हैं ना, 375 नहीं लिखते हैं। निकाल के देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 23/4, 5 20, बचेगा 3.07, 28, 5। ठीक है, तो 0.75 ही लिखते हैं। ठीक है, कितना लिखते हैं? 0.75। तो ये कितना हो जाएगा आपका? टोटल 5.75 लीटर आपके पास टोटल सॉल्यूशन है। उसमें से वो बोल रहा है 2.375 ऑफ लीटर्स, 2.375 लीटर्स दो बार निकाल देते हो आप। तो टोटल कितना निकाल रहे हो? 2 5 10, 1 2 7 14 15, 2 3 6 और 1 7 और 2 2 4। यानी कि आप कितना निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो 4.75। कितने में से? 5.75 में से।
तो कितना बचेगा आपके पास? तो आपके पास बचेगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5.75 में से 4.75 निकाल दोगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास? 1 लीटर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया सिंप्लीफिकेशन से। इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें यहाँ पे 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है? 2/3 प्लस 4/5। अगर आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो हो जाएगा 7:2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं 2, तो जाएगा 2/3, 7 2 14/5। इसको और सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 5 3 15, एक सेकेंड, 5 था 7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 5 जा, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा और 42, यानी कि आ जाएगा आपका 52/15। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे हमने ये सॉल्व किया है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड ब्रैकेट की तरफ। सेकंड ब्रैकेट में हमसे क्या बोल रहा है? हमारे उस सेकंड ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3/2 माइनस 5/6 इंटू 3/4। तो 3 के टेबल में जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 3/2 माइनस 5/8। इसका अगर आप एलसीएम ले लोगे तो जाएगा 8। 2 के टेबल में जाएगा 4 बार और 3 4 12 माइनस 5, यानी कि आपका 7/8। तो ये हो जाएगा आपका 52/15 डिवाइडेड बाई 7/8। इस डिवाइड का अगर मैं साइन चेंज करके लिख दूं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड का हो जाएगा इंटू, और 7/8 हो जाएगा हमारा 8/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 7 105 और 8 दूनी 16, 1 8 पंजे 40 और 41, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है 416 105। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफिकेशन से आया सेम क्वेश्चन, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2.5 यानी 2.5 हम लिख सकते हैं 2.5 प्लस 3.6। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना दिया है? 0.75 प्लस 1.25। क्या करना होता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ फ्रैक्शन में, यहाँ पॉइंट्स में, तो इनको किसी भी एक चीज में कन्वर्ट कर लो आप। मैंने पॉइंट में इसलिए किया क्योंकि डिवाइड में भी पॉइंट में दिया था, इसलिए मैंने इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट में, मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 1.25 यानी 125/100 यानी 5/4। ठीक है, और ये 4/5, जिससे क्या होता है, आसानी होती है करने में। ये पूरा कट गया, यानी कि इस पूरे की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 1। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 3.6 और 2.1, 6 5 11, एक हासिल 3 2 5 और एक 6, 6.1 अपॉन में 0.75 प्लस का 1। इतना अभी हमारा पास चल रहा है। ये 2 पॉइंट से इधर एक 0 लगा लेता हूँ, और ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट आपके हट जाएंगे, ये बचेगा 610 75 प्लस का 1 1 8 2 5 के टेबल में 15 बार, सॉरी 5 के टेबल में 15 बार, और 5 ये हो जाएगा आपका 5 12 60, बचा कितना? 122, और ये हो जाएगा 122 प्लस 15 अपॉन में 15, यानी कि 137/15। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए एंड बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इन द रेशियो 5:6। द प्रॉफिट was 10:9 if B invested for 12 months, and for how many months did A invest? तो हमारे पास दो लोग हैं, मान के चलो A और B, और इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है किस रेशियो में किया है? मैंने कैपिटल जो इन्होंने इन्वेस्ट किया वो किया है 5 और 6 के रेशियो में। वही बी इन्वेस्ट कर रहा है कितने महीनों के लिए? 12 महीनों के लिए। ए कर रहा है हमारा एक्स महीनों के लिए, हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया। ये हो गया हमारा टाइम, और मैंने बता रखा है कि इनका कैपिटल इनटू टाइम, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट अगर आप उसका टाइम से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आता है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस रेशियो में हो रहा है हमारा? 10:9 में। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा आपका तो 6 × 12, और ये हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा आपका 10, यानी ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 के टेबल में 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 2 8 8 जा 16, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। यानी कि जो a था उसने 16 मंथ्स के लिए अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है
द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 56। जो 9 नंबर्स है उनका एवरेज कितना है 56, एंड विच 1 नंबर इज रिमूव द एवरेज बिकम्स 54। यानी कि 8 लोगों का एवरेज हो गया 54, किसकी वजह से, जो एक नंबर कम हो गया है। अब देखने देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 56 तो वो रहा ही होगा, जो एक नंबर था 56 तो वो कम से कम था ही, है ना। 56 वो था, अब उसके जाने से कितना एवरेज कम हुआ है, उसके जाने से एवरेज कम हो गया है टोटल 2 केजी कम हो गया है। अगर एवरेज 2 कम हो गया है, और ये 2 कितने लोगों में कम हुआ है, 8 लोगों में, तो 2 कम हुआ है 8 लोगों में, तो टोटल कितना कम हो गया है 16। तो 16 एक्स्ट्रा लेके चल रहा था, उन सबकी भरपाई वो अकेला कर रहा था 16 के साथ, और 56 का वो था ही। 6 चौ 12 5 1 7 72, यानी कि टोटल 72 किलो का वो, 72 किलो या 72 नंबर का एवरेज आ रहा था। ठीक है, मैंने किलो ले लिया, मैंने वेट काउंट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये फ्यूल लीजिए। अच्छा, ये जो क्वांटिटी दी हुई है 18 20 22 21 19, ये क्या है, फ्यूल है। और ये पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज डेली फ्यूल यूजेस फॉर बोथ द ट्रक्स। हमें क्या है, दोनों का ही हमें एवरेज निकालना है, दोनों का मिला के कि कितना फ्यूल वो डेली यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनका सम करना पड़ेगा। तो ट्रक 1 का हमारा सम कितना आएगा, ये 20 40 60, और ये हो जाएगा 80, और ये 20 100, ये आ गया 100। वैसे ही ये अब कितनी टाइम से 20 5 100, तो ये हो जाएगा, फिर 5 6 4 10 15 15 4 19 3 22, यानी 122 ये हो गया। तो टोटल हमारा कितना हो रहा है, टोटल हो गया हमारा 222 ये टोटल यूज हो रहा है लीटर्स। और कितने दिनों में, 10 दिनों में। कितना आ जाएगा, 22.2 लीटर्स हमारा डेली का एवरेज आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असम बिकम्स रुपीज इतना। देखो एक अमाउंट था एक्स, हमें नहीं पता कितना था, वो कुछ टाइम में 2 साल दिए हुए, कुछ टाइम में क्या 2 साल दिए, वो कितना हो गया 1,21,000। कितने की रेट से, रेट हमें दी हुई है 10%, और कंपाउंड एनुअली। देखो अगर 10% कोई चीज़ दी होती है, वो 10 से क्या होती है 11 होती है, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ये भी हमारा हो जाएगा 2 साल के लिए। यानी कि कितना होना चाहिए था अमाउंट हमारा, 100 से 121 होना चाहिए था, और इसी 121 की वैल्यू में 1,21,000 दी गई, यानी कि 100 टाइम्स दिया गया है। तो हम इसका भी 100 टाइम्स कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 1000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड ना, हेलो, हाँ भैया, घर पे, पता नहीं बंद कर दिया होगा, मैंने देखा ही नहीं। उससे मेरी बात नहीं हो सकती। नहीं। ठीक है, हाँ देखो, इस क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, अ ग्रोसर परचेज 50 केजी ऑफ राइस। एक ग्रोसर था, उसने 50 केजी ऑफ राइस खरीदा 40 पर केजी के हिसाब से, एंड 20 केजी ऑफ अनदर वेराइटी ऑफ राइस एट 55 पर केजी के हिसाब से, और वो दोनों को मिक्स करके बेचा 48 में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना आपको कई लोग एलिगेशन मिक्सचर का तरीका बताएंगे, और कई लोग कोई अलग मेथड बताएगा कि इनका आप इंटू कर लो फिर डिवाइड कर देना। मैं इसको ना आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, जो बेसिक मैथ क्या बोलती है कि भाई 40 की चीज खरीदी उसने और 48 में बेची, यानी कि उसने +8 में बेची। ठीक है, और 50 केजी में बेची, यानी कि 1 केजी पे उसने 8 रुपए कमाए, तो उसने 50 पे कितने रुपए कमाए होंगे, 5 8 जा 40, यानी 400 रुपये उसने कमाए। ठीक है, ये प्लस में यहाँ पे उसने कमाए हैं। ठीक है, अब इधर देखते हैं, अगली तरफ क्या पढ़ते हैं। अगली तरफ उसने बोला कि 55 की दाल उसने खरीदी थी और उसने 48 में बेची, यानी कि उसने 7 रुपए का माइनस का अपना नुकसान कर लिया। कितने रुपए का, 7 रुपए का। ठीक है, समझ गया कितना नुकसान कर लिया उसने अपना, 7 रुपए का। तो अगर 7 रुपए का उसने 1 केजी पे नुकसान किया, तो 20 रुपए पे कितना करेगा, तो 20 पे वो करेगा अपना नुकसान 140 का। तो 400 का फायदा था पहली बार में, दूसरी बार में 140 का नुकसान हुआ, यानी कि टोटल उसको 260 का फायदा ही तो हो रहा है, 260 का प्रॉफिट हो रहा है उसको। यही हमारा आंसर है, बस इतनी देर भी नहीं लगनी थी, मैंने आपको बताने के लिए तो टाइम लगा दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई फालतू जरूरत ही नहीं है एलिगेशन लगाओ या
एवरेज निकालो, वो करो, सीधा आप बेसिक जो मैथ होती है उस तरीके से पे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम कौन से क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो जो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टेलीविजन सेट मार्क ₹20,000 इफ ही अलाउज टू रिसीव डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट एट 15% एंड द फाइनल सेलिंग प्राइस इतना। देखो तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक टेलीविजन है, उसके पास उसकी जो कीमत है 20,000 रुपये, ठीक है। इफ वो करता है, दो अलाउ देता है डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट अगर 15 का है यानी कि 85 में बेचा होगा उसने, ठीक। दूसरा डिस्काउंट हम मान लेते हैं एक्स, हमें नहीं पता X%, और उसने बेचा कितने का, 15,300 का। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो, ये दो जीरो से ये दो जीरो चले गए आपके, और ये बचेगा आपका 80, एक्स इज इक्वल टू 153, और ये बचेगा 85 इंटू में 2, 85 इंटू में 2, ये 2 से चला जाएगा, 2 7 जब 40, बचा कितना 1, 2 6 12, बचा कितना 1, और 2 5 जा, ये आ जाएगा इतना। अभी जाएगा 5 के टेबल में 17 बार, ये जाएगा 5 के टेबल 15 बार, एक फिर 5 के टेबल में 3 1350, और ये 17 के टेबल में जाएगा 9 बार, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है। ये मत समझिए ना कि एक्स की वैल्यू 9 है तो आपने 90% डिस्काउंट अगर ऑप्शन में टिक कर दो, नहीं, एक्स की वैल्यू 9 आई है ना, 90, आपको क्या करना है, इस 90 को एक बार 100 से माइनस कर देना है। तो अगर आप 100 में से 90 को माइनस कर दोगे, जो आएगा हमारा 10%। जो भी आपकी एक्स वैल्यू है ना, उसको 100 में से माइनस कर देना है, यही साइकिल मेथड होता है हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर मार्क अ प्रोडक्ट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही प्रोवाइडेड अ डिस्काउंट, he provided a discount to a customer which resulted him in a making of a profit of 70%. What was the rate of discount given by the manufacturer? देखो एक मैन्युफैक्चरर है, उसने मान के चलो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, हम एज्यूम कर लेते हैं हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, उसको मार्क कर देता है 30% से, यानी कि उसने उसमें 30% की रेट बढ़ा दी, तो ये मार्क कितनी हो गई, 130। ही प्रोवाइडेड डिस्काउंट, अब उसने कोई डिस्काउंट दिया, मान के चलो मेरे हिसाब से X% का डिस्काउंट दिया, मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया, उसने X डिस्काउंट दे दिया, विच रिजल्टेड हिम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 70%। तो प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कमाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे उसने 17% कमाया, यानी कि 117, उसने 117 की चीज बेची होगी तभी उसने 17 का प्रॉफिट कमाया। तो था कितने का, 130 का, 13 का उसने डिस्काउंट दे दिया, कितने पे, 130 पे, इंटू 100, यानी कि उसने 10% का उसको डिस्काउंट दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, two containers A and B mixes the alcohol and water. Container A has the alcohol and water in the ratio 4:1, while container B has them in the ratio 5:2. If 10 liters of drawn from the container A and 14 liters from the container B, then what is the then contents are mixed in this, what ratio could be of acid? देखो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, दो कंटेनर्स दे रखे हैं। कंटेनर एक हमारे पास ए है, एक कंटेनर बी है, और इनमें क्या क्या मिल रखा है, इनमें मिल रखा है एल्कोहल एंड वाटर। तो ये मान लो आपका एल्कोहल है, ये मान लिया मैंने यहाँ वाटर है। तो पहले वाला जो हमारा कंटेनर ए है उसमें किस रेशियो में मिला हुआ है, एल्कोहल और वाटर 4:1 के रेशियो में। वहीं जो बी है उसमें मिला हुआ है 5:2 के रेशियो। अब ये 10 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर ए, हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं टोटल 10 ही है हमारे पास। तो अगर टोटल 10 है, यानी कि 4 और 1 5, 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, 5 2 जा तो 4 2 जा, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 2। इसी प्रकार से 5 और 2 7, अगर 7 की वैल्यू यहाँ पे अगर 14 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू 10, और 2 की वैल्यू 4। अब बस अब आगे क्या बोल रहा है, इनको मिक्स कर देता है वो। तो अगर एल्कोहल कितना हो जाएगा, थर्ड कंटेनर में यहाँ पे 8 और यहाँ 10, टोटल एल्कोहल हो गया हमारा 18, और वाटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो वाटर हो जाएगा हमारा 6, यानी कि 3:1 में हमारा कंटेनर में मिक्स होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज टू इट्स ट्वाइस इट्स ओरिजिनल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू सरफेस एरिया टू द स्मॉलर सरफेस ओरिजिनल सरफेस एरिया एज वेल एज द प्रोपोर्शन टू द न्यू वॉल्यूम टू द इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है
कि एक स्पेयर था उसका हमने रेडियस पहले क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो अब देख सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें रेडियस मान लेते हैं हमारे हिसाब से कुछ भी। देखो हमारे पास ये मान के चलो, आपके पास पहले जो था C1, फिर हमारे पास बाद में मान लेते हैं हम C2। ठीक है, जो हमारा पहला रेडियस था वो था R1, उसको उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 2R1। या फिर R1 भी क्यों मानना है, तो सेम रेडियस है ना, तो R1 और R। ठीक है, पहले हमारा R था, उसने कर दिया डबल यानी कि 2R। और सरफेस एरिया का क्या होता है, सरफेस एरिया में सिर्फ इस R का स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2R स्क्वायर। अगर वो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। और वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब हो जाता है, तो ये हो जाएगा R क्यूब, और ये हो जाएगा 2R का क्यूब यानी कि 8R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से ये R क्यूब, अब देखो इसको काटा पीटी बाद में कर लेंगे। देखो, और ये हो जाएगा हमारा 4R स्क्वायर। ठीक है, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर जाएगा, R क्यूब से R क्यूब जाएगा, यानी कि पहले सरफेस एरिया 1 था, अब 4 हो गया, पहले वॉल्यूम 1 थी, अब 8 हो गया। ये हमारा चेंजेस हो गए। ठीक है, पहले 1 से 4 और 1 से 8। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू सरफेस एरिया, न्यू हमारा 4 है टू द ओरिजिनल, तो ओरिजिनल और उसमें कितना आ जाएगा 4 1, एंड वॉल्यूम कितना बोल रहा है, वॉल्यूम में भी न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम हमारी 8 है, पुरानी वॉल्यूम हमारी 1 है, यानी कि ये हमारी होंगी 4 1 एंड 8 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन शेयर द सेम बेस एंड हैव इक्वल वॉल्यूम्स। हमारे पास एक तो स्फीयर है और गिवन दैट देयर कॉमन रेडियसेस आर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि उनके पास एक तो कोन है, ये मान के चलो मेरे पास एक कोन है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक स्पेयर है, हेमिस्फीयर है तो आधा ही बनेगा। ये मान के चलो मेरे पास एक स्पेयर है, एक सेकेंड, ये मेरे पास एक स्पेयर है और दोनों का ही जो रेडियस है वो R दिया हुआ है। ठीक है, ये और दोनों का रेडियस क्या है, बराबर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, और इक्वल वॉल्यूम है, तो हम दोनों की वॉल्यूम क्या कर देंगे, इक्वल ही पुट कर देंगे। तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई से, और ये 1/3 पाई यहाँ से कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2R, क्योंकि आर भी बराबर थे, आर इक्वल्स टू आर दिए ही हुए थे हमें। और यहाँ से बचेगा हमारा खाली एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2R। हमसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ द कोन हमारी आ गई 2R। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड into two cones of equal height. If each cone has a radius of 5 centimeter, then find the height of the each cone. ठीक है, देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया कहीं भी आपको मेल्टेड दिख जाए ना, तो सबसे पहले तो आपको क्या पुट करना है, उस जगह पे वॉल्यूम पुट करनी है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इनके पास एक हेमिस्फीयर है, मान के चलो इनका एक हेमिस्फीयर है। अरे यार ये हेमिस्फीयर बनता क्यों नहीं है, ये मान के चलो कि एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, उसके बाद दो कोन बनती हैं, ये एक कोन हो गई, ये दूसरी कोन हो गई, दोनों का रेडियस जो है 5 5 दिया हुआ है। तो ये जो दो कौन है, कौन बनी है ना, वो इसके वॉल्यूम के बराबर होंगी, क्यों, इसी की वॉल इसी से तो बनी है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि इसकी जो वॉल्यूम होगी 2/3 पाई आर क्यूब, वो इन दोनों की वॉल्यूम के बराबर होगी, क्योंकि वो दोनों वॉल्यूम भी उसी से बन रही हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों की है तो दो आ जाएगा बाहर, तो ये 2/3 पाई से 2/3 पाई कट जाएगा, और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 10, यानी कि 10 का क्यूब हो जाएगा आपका। वहीं यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5, तो 5 × 5 यानी कि 25 H हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 अपॉन में 25 इक्वल्स टू H। तो H आ जाएगा मेरा यहाँ से 25 के टर्म 4 40, तो H कितना आ गया 40। ऑप्शन नंबर ए। काफी क्वेश्चनों का आंसर ऑप्शन ए ही आ रहा है, तुक्का भी दे सकते हैं क्या। बेस पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज दिस, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। देखो तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कितना होता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी होती है, स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, या फिर एल लिख लेता हूँ मैं यहाँ समझने के लिए। अब देखो यहाँ बेस पेरीमीटर 40 दिया हुआ है, बेस में है क्या हमारे स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर का पेरीमीटर अगर 40 दिया हुआ है तो इस साइड कितनी होगी, उसकी 10 होगी। ठीक है,
और एरिया ऑफ बेस यानी कि 10 का स्क्वायर 10, 100, 100 इंटू, एक सेकेंड, हाँ, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया कितना आ जाएगा, एक सेकंड, इसको यहाँ से पहले वो लिख लेता हूँ मैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 4a इक्वल्स टू में दिया हुआ है 40, तो ए कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। इसके बाद पेरीमीटर कितना होता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस, बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस पेरीमीटर कितना है और हाइट कितनी है 10, और पेरीमीटर कितना है हमारा 40, वैसे भी उसकी लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये जाएगा 20 टाइम्स और ये जाएगा आपका 200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, टू सर्कुलर pizzas have rating the ratio इतना, a smaller pizza has a area 100 pi, then what is the area of the larger pizza। देखो हमारे पास दो सर्कुलर पिज्जाज हैं जिनका हमें रेडियस दिया हुआ है 2 and 3, ठीक है। इन क्वेश्चन में देखो, अगर आपको ये जो क्या बोलते हैं, एरिया 1 अपॉन में एरिया 2, ठीक है, स्मॉलर पिज्जा हैज एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर, तो एरिया 1 कितना है हमारे पास 100, एरिया 2 हमें पता नहीं, हम नेक्स्ट मान लेते हैं। वहीं क्या होता है ना इनमें, हम इस रेडियस को ना उनकी साइड भी मान सकते हैं, तो अगर आप साइड मानोगे तो इन साइड का स्क्वायर ही होता है उनका एरिया। पी हो जाएगा 100 अपॉन में एक्स, 4 अपॉन में 9, 4 के टेबल में 25, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 9, 225, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये सॉरी 100 पाई था, तो यहाँ पाई चलता रहेगा, 225 पाई। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी, मीडियन ए डी बी इंटरसेक्ट एट जी। देखो एक ट्रायंगल है आपके पास, ए डी, ए बी सी, मीडियन है एक ए डी, ये हो गई आपकी एक मीडियन ए डी। उसके बाद वो इंटरसेक्ट मीडियंस ए डी एंड बी ई, ये हो गई बी ई, इंटरसेक्ट एट जी, यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हमने जी। इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन ए डी, इसकी पूरी की लेंथ हमें दी हुई है 12, किसकी, ए डी, तो व्हाट इज द सेगमेंट ए जी, तो ए जी कितना है, देखो ये तो सेंटर, इसको हम बोलते हैं क्या, ये जो जी पॉइंट है ना, जब मीडियंस कट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड अपनी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो करता है 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2:1, यानी कि टोटल कितना हो गया 3, टोटल कितना होता है हमेशा 3, और 3 की वैल्यू में दी हुई है 12, हमसे ए जी यानी कि 2 पूछा है, ये 2 और ये 1 के रेशियो में डिवाइड होता है, तो 3 की वैल्यू 12, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ब्लॉक्स ए बी सी डी ई एफ हैव इतना एंगल बी एंड ई इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एसी आर इक्वल एंड द साइड। देखो अगर कभी भी दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर एंगल भी बराबर दियो और हाइपोटेन्यूज बराबर हो, साथ में कोई एक साइड भी बराबर हो ना, तो वहां पे एक रूल फॉलो होता है, वो होता है आर एच एस, ठीक है, बाय यस बाई आर एच एस, ठीक है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद डायमीटर 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, एन एटीट्यूड ऑफ बी डी इज ड्रॉन फ्रॉम, देखो इसको हम आगे पढ़ेंगे बाद में, पहले ही देखो आपके आपके पास एक सर्कल है, मान के चलो, एक सेकंड, हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और इस जो सर्कल का जो डायमीटर में दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और एक थ्योरी कहती है, थ्योरम है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल अगर किसी सर्कल के अंदर बन रहा है और उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो वही उसकी हाइपोटेनस होती है, तो यही इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी। बस अब हमें सर्कल की जरूरत नहीं है, तो मैं सर्कल को हटा देता हूँ, एक नॉर्मल ट्रायंगल की तरह हम इसको फॉलो करेंगे। अगर ये 10 है और आपसे क्या बोला है कि बी डी एक ड्रॉन करते हैं हम, वो भी परपेंडिकुलर, एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बी टू द हाइपोटेनस ए सी इफ द लेंथ ऑफ द ए बी इज 6, ये आपको 6 दी हुई है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एडी, एडी को मैंने मान लेता हूँ ये एडी है, ये मान लेता हूँ मैं एक्स, और एसी कितना है आपका 10। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जब एक दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, तो उसमें ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी यानी कि छोटी वाली साइड इंटू ए डी इंटू ए सी पूरी बड़ी वाली साइड का, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 36, ए डी हमें पता नहीं, हमने एक्स मान रखा है, और ए सी मेरा हो जाएगा 10, तो एक्स मेरा हो जाएगा 3.6, ऑप्शन नंबर ए।
अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 points, which of the following statement is true? Though internal tangent is longer than the external tangent, only two common tangent exist. The number of tangent depends on the radii. देख कॉन्सेंट्रिक तो नहीं होंगे। द इंटरनल टेंजेंट इज लॉन्गर देन द एक्सटर्नल टेंजेंट, ये भी नहीं हो सकता। ओनली टू कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट। अगर दो सर्कल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो सिर्फ दो ही कॉमन टेंजेंट बनेंगी क्या? कॉमन टेंजेंट ठीक है, और दे मस्ट बी कॉन्सेंट्रिक गलत होगा। द नंबर ऑफ टेंजेंट नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक सेकंड। अगले में क्वेश्चन में बोल रहा था टू सर्कल्स विद रेडियस r1 r2 टच एक्सटर्नली if the direct common tangent is t, which of the following correct relations t equals to r1 and r2? इसके अंदर एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है t equals to 2r1 r2। ये आता कैसे है, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ ये आता कैसे है। इसमें सबसे पहले आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, वो होता है अंडर द रूट। देखो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डी सी टी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर द रूट। अरे यार ये उल्टा क्यों चल रहा है, सीधा सीधा लिख लेते हैं। डी सी टी कितना होता है, वो होता है अंडर द रूट, ठीक है, वो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका r1, ये होता है आपका डी स्क्वायर, और ये होता है माइनस का। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो माइनस ही चलेगा, r1 - r2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अभी जो डी स्क्वायर है ना, जैसे ये सर्कल है मेरा, मान के चलो ये दो सर्कल हैं, ये दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। अरे यार पास में बन जा। ये जो सर्कल है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इसको डी बोलते हैं, और ये डी होगा क्या हमारा, ये r1 होगा, ये r2 होगा। तो हम इस डी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, r1 r2। तो ये हो जाएगा हमारा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस 2r1 r2 माइनस ये भी हो जाएगा आपका r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस का 2r1 r2। ठीक है, तो ये सब कट जाएंगे, और ये ब्रैकेट अभी तक इनटू चल ही रहा है, तो ये जाएगा आपका अंडर द रूट 4r1 r2, और ये 2 बाहर आ जाएगा r1 r2। तो ये डायरेक्ट आता है वैसे, पर आपको इतनी थ्योरम में डायरेक्ट रटी होनी चाहिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में अगर आपको रेडियस निकालने को आ जाए तो ये डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, या फिर आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ सकता है डायरेक्ट रेडियस देके, तो क्या होता है 2r1 r2, और ये मैंने बता दिया कि आ कैसे रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसको एक बार देख लेते हैं, शायद हम लास्ट क्वेश्चन पे ही होंगे कुछ। A chord of a circle has a length of 12 centimeter. The angle subtended by a chord at a point of circumference is 30 degree. What is the distance from the center of the circle to the chord? देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। chord of a circle has a length of 12 centimeter। ये मान लो इसकी साइड आपको 12 दी हुई है। The angle subtended by the chord is circumference is 30 degree। circumference पे इस chord से जो सर्कल बन रहा है वो बन रहा है 30। देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द कॉर्ड। ये मान के चलो सेंटर था, तो वो इसका डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा। अगर ये 12 है तो ये भी 6, ये भी 6। ठीक है, 6 6 ही तो बढ़ जाएंगे दोनों बराबर आपस में। उसके बाद अगर इतना आपको पता होगा, अगर कोई कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे अगर थीटा बनाती है तो सेंटर पर कितना बनाती है, 2 थीटा बनाती है। कितना, 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। तो एक तरीके से इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 60। ये कितना हो जाएगा मेरा 60, और ये 6 और ये 6। अभी मेरे को ये निकालना है अभी। ठीक है, अब हमसे क्या बोला था, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। तो देखो इसमें हम लगा सकते हैं, अगर ये 60 है तो ये 30 है, और ये भी 30 है। दोनों आधे आधे हैं क्योंकि सेंटर तो चल रहा है। अब मैं एक ट्रायंगल को अगर ले लूँ, किसी भी एक ट्रायंगल को मैं एक हिस्सा ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा एक तरीके से ऐसा कुछ बन जाएगा। अरे यार ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये आपको बताने के लिए ये सब करना पड़ रहा है बार बार। ये बनेगा 30 डिग्री। 30 के सामने कितना बन रहा है मेरा, 6 बन रहा है। ये मेरा रेडियस हो गया, और ये मेरी डिस्टेंस हो गई। तो मुझे क्या निकालना है, तो डी निकालना है अपना। अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो ये टेन थर्टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
6 अपॉन में डी, 10/30 होता कितना है 1/√3, और ये हो जाएगा 6 अपॉन में डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6√3, तो कितना आ जाएगा डी 6√3। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट और शायद लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये जो हमारा होने वाला है ये आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में से क्या बोला जा रहा है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर इज 60 डिग्री। देखो हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट आपको पता होगा, पहले तो मैं देखो ये होता है पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसमें से अगर मैं इस सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल का हिस्सा माइनस कर दूं, यानी कि ये जो रिमेनिंग है ना, इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो हमसे ये पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा आपका, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट का जो एरिया होगा, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा मेरा, थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 60, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया हमें 8 का स्क्वायर 64, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे पर निकालेंगे हम, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है ये, और हमें रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस हमें दी हुई है 8, ये भी 8 ये भी 8। अगर ये 60 है तो ये दोनों, और ये 8 है, दोनों साइड बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो क्या बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है मेरा 8, 8 का स्क्वायर यहाँ भी 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 4 इंटू 6